हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 23D का इंट्रोडक्शन अपन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं 23D के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, उस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है सबसे पहले तो वो देखते हैं। फर्स्ट में दो पोर्शन आपको गिवन है, तो फर्स्ट पोर्शन आप करना, सेकेंड पोर्शन में बताता हूँ, है ना, सेम ही है वैसे। सेकेंड देखो इसका, x माइनस 2 अपॉन में 3 इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन में माइनस का 2 और z माइनस z इक्वल टू 5। एक इक्वेशन तो आपको ये गिवन है, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन देखो, इसे ये आगे लिखता हूं, x प्लस 1 अपॉन में 1 और 2y माइनस 3 अपॉन में 3 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन में 2, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन रहती है उन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए, x माइनस 2 अपॉन में 3 और y माइनस 3 अपॉन में माइनस 2 और z इधर लेके आ जाइए, तो z माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2 अपॉन में 3 y माइनस 3 अपॉन में माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन में 0। ये काम पहले भी किया था अपने, ठीक है ना। अब इस लाइन की जो डायरेक्शनल रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं भाई, फर्स्ट लाइन के a1 b1 और c1, इनकी वैल्यू क्या मिली आपको, 3 माइनस 2 और ये 0 मिल जाएगा। अब मैं इनकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो इसको लिख सकता हूं मैं x माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन में 1। यहां से देखो y का कोफिशिएंट 2 है, तो इसको कॉमन निकाल दीजिए, 2 y माइनस 3/2 अपॉन में 3 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन में 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करना आपको, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई, इसको 2 से डिवाइड यानी नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, या फिर ऐसे समझ लो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, ठीक है ना। तो ये 2 कैंसिल आउट और y माइनस 3/2 अपॉन में 3 और z माइनस 5 अपॉन में 4। इसके मैं डायरेक्शन और रेशियोज फाइंड आउट करूं तो a2 b2 और c2 क्या वैल्यू मिली, 2 3 4, ठीक है ना, ये मिल जाएगी। अब एंगल बिटवीन का फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन में रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस सॉरी मल्टीप्लाई और रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 3 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू में 3 प्लस 0 इंटू में 4 अपॉन a1 का स्क्वायर, ये रहा a1 9, b1 यानी माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 6 प्लस में
0 अपॉन, इसका मैं रूट करूं तो √13, और इसका रूट कितना आ जाएगा, ये 25 4 29, 29 आ गया। 6 माइनस 6 कितना, 0, 0 प्लस 0 कितना, 0, 0 को किसी भी वैल्यू से आप डिवाइड कर दो 0 ही रहेगा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। आपको एंगल निकालना था, तो 0 कोस की टेबल में किसका होता है, π/2। 0 वैल्यू किसकी होती है, π/2, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे करना इसको कि थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 0। अब कोस की टेबल में 0 किसकी वैल्यू होती है, कोस π/2 की वैल्यू। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपन पढ़ के आए हैं ना, उसके अंदर आता है ये फॉर्मूला। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। कैसे ही फाइंड आउट कर लीजिए, आप डायरेक्ट लिखोगे इसे तो भी आपका सही है, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे डिपेंड, कार्टेशियन फॉर्म पे डिपेंड क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू लाइन का। अब अपन वेक्टर फॉर्म पे डिपेंड करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड में देखो एक बार, ठीक है ना, एक एक लेंगे वो क्वेश्चन। सेकंड के अंदर 3 क्वेश्चन गिवन है, तीनों में से मैं थर्ड आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो थर्ड में क्या गिवन है, आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू आई के प्लस जे के प्लस 2 के। इसको सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहा हूं, आर वेक्टर। अब देखो इससे लेमडा से पहले कुछ नहीं है ना, तो 0 वेक्टर मान लीजिए, ठीक है ना, 0 आई केफ, 0 जे केफ और 0 के केफ। ये समझने के लिए बस मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहा हूं, बस काम तो नहीं आएगा ये, ठीक है ना, लेकिन मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके सोल्व करूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए ये तो था ए वेक्टर। अब मैं बात करूं दूसरी लाइन की, तो R2 वेक्टर कितना है, 2 प्लस म्यू इंटू √3 - 1 आई केफ माइनस √3 + 1 जे केफ और +4 के केफ। ये वैल्यू सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहा हूं इसको। तो आर वेक्टर इक्वल टू 2 केफ है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखना 0 आई केफ, 2 केफ और 0 केफ प्लस में म्यू इंटू, ये तो सेम ही लिख दीजिए, और √3 - 1 इंटू आई केफ और √3 + 1 इंटू जे केफ 4 के केफ, ठीक है ना। चलिए ये आ जाएगा। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं ना, तो A1 वेक्टर की वैल्यू तो ये रही, यानी B1 वेक्टर चाहिए आपको, तो B1 वेक्टर ये रहा, आई केफ, जे केफ और 2 के केफ। इसका मैं मॉडुलस फाइंड आउट करूं तो मॉडुलस कितना आएगा, B1 वेक्टर का मॉडुलस कितना आएगा, √(-1) का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, के केफ के साथ कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू √(1 का स्क्वायर 1 + 1 प्लस में 4, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, √6 आ जाएगी। अब इसी के अंदर में B2 वेक्टर की मैं बात करूं तो B2 वेक्टर कितना है, √3 - 1 आई केफ माइनस √3 + 1 जे केफ प्लस 4 के केफ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका मॉडुलस फाइंड आउट हो जाएगा। तो मॉडुलस देखो इसका, √3 - 1 आई केफ मॉडुलस में नहीं आएगा ना, स्क्वायर, फिर प्लस ये माइनस का √3 + 1
का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर। इसका मैं होल स्क्वायर करूं तो √3 का a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। तो एक का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और -2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। फिर प्लस, अब देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो तो 3 + 1 + 2√3 और ये आ जाएगा आपका 16। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, 16 4 20 और 4 24, ये आपकी वैल्यू। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2√6 लिख सकता हूं, 2√6। उसके बाद में एंगल बिटवीन टू लाइन क्या आएगा, फॉर्मूला कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, कोस थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर का मॉडुलस और b2 वेक्टर का मॉडुलस, ये आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसको मैं नीचे सोल्व करता हूं, देखो यहां पे कोस थीटा इक्वल टू इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, तो इस आई कैप के साथ में कौन है 1 और यहाँ पे आई कैप के साथ में कौन है ये, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट पढ़ के आए हैं अपन। तो 1 इंटू √3 - 1, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो +1 इंटू ये माइनस का ना, तो ये आप ऐसे करो -√3 + 1, उसके बाद में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इस 4 के साथ में, तो 2 इंटू में 4, ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब इसका मॉडुलस ये रहा कितना, √6 और इसका मॉडुलस कितना है 2√6। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आ गई √3 - 1, ये वैल्यू आएगी माइनस का √3 - 1 और ये वैल्यू आ गई 8 अपॉन √6 इंटू √6 कितना 6 इंटू में 2, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, 8 में से -1 और -1 जाएगा तो कितना बना 6/6 इंटू 2, ये इससे कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 1/2। अब थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2, कोस की टेबल में 1/2 वैल्यू किसकी होती है π/6 की, सॉरी π/6 कितनी होती है ना, साइन में होती है π/6 को, तो ये आएगी आपकी π/3, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, इसका फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन आपको ही करना है, तो मैं आंसर चेक कर लेता हूं। ठीक है भाई, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब आप पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। जो छोड़ रहा हूं वो आप कर लेना भाई, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूं आपको, सेम से है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, अपन क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो भाई 3 में आपको क्या गिवन है कि फाइंड, 3 में भी 2 गिवन है आपको, ठीक है ना, तो एक की बात ही करता हूं मैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड देखते हैं, ठीक है ना, सेकंड को देखते हैं। थर्ड का सेकंड क्या गिवन है कि -1 1 2 और -2 एंड -2 2 और 1, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स विथ डायरेक्शन रेशियोज।
ये क्या आपके डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन रेशियोज कैपिटल लिख देता हूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 क्या होंगे 1, 2, और -2। सेमी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2 -2, 2 और 1। अब ये जो वैल्यू है ना वो किन की आई है आपके पास में, ये वैल्यू तो आ जाएगी अपने पास में A1, B1 और ये C1 सॉरी, और ये वैल्यू आएगी अपने पास में A2, B2 और C2। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, फॉर्मूला आप जानते ही हो, कोस थीटा इक्वल टू, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में गिवन है, तो अपन कैसे लिखेंगे A1 डॉट A2 प्लस B1 का मल्टीप्लाई B2 के साथ में और C1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ में, सबको ऐड कर दो। उसके बाद में रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, फिर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर, कोस थीटा इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, यानी 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ में, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, फिर -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, फिर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसी को लिख सकता हूं मैं -2, 4 और -2 अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 4, तो ये तो 3 हो गया रूट, और इसकी मैं बात करूं तो ये वैल्यू आ गई 4 प्लस 4 प्लस 1, ये भी 3 हो गया। लेकिन ऊपर वाला देखो 0 हो रहा है, 0 अपॉन में 3 इंटू 3, 0 ही आएगा ना। ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई कोस इनवर्स 0। अब 0 किस में होता है π/2 में, यानी कोस की टेबल में 0 किसकी वैल्यू होती है π/2 की वैल्यू होती है, तो इससे का आंसर आ जाएगा π/2, यानी थीटा इक्वल टू π/2, यानी बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर। ये जो डायरेक्शनल रेशियो जिस लाइन के ना L1 और L2, तो ये दोनों लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है भाई, π/2 ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं फोर्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्रूव दैट द लाइंस, टू लाइंस x अपॉन में 1, y अपॉन में 2 और z अपॉन में 1। एक लाइन तो ये गिवन है, दूसरी लाइन इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूं एक बार, ठीक है ना, वैसे जरूरत तो है नहीं है लेकिन फिर भी देखो आप, x माइनस 0 अपॉन में 1, y माइनस 0 अपॉन में 2 और z माइनस 0 अपॉन में 1। उसके बाद में दूसरी लाइन आपको गिवन है x अपॉन में 1, y अपॉन में -1 और z अपॉन में 1 आर राइट एंगल, आपको प्रूव करना है। तो इनके बीच में एंगल आपको निकालना है 90 डिग्री, तब आपके राइट एंगल पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगी। देखो मैंने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया, तो पासिंग पॉइंट कहाँ पे हो रहा है ओरिजिन पॉइंट, तो ये लाइन आपकी कहाँ से पास कर रही है ओरिजिन लाइन, ये भी लाइन कहाँ से पास कर रही है ओरिजिन लाइन। देख लो x माइनस 0 अपॉन में 1, y माइनस 0 अपॉन में -1 और z माइनस 0 अपॉन में 1। इसके मैं डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं, किसकी A1, B1, C1 की मैं बात करूं, तो 1, 2,
और 1, ये आ जाएगा। और इसमें मैं बात करूं सेकेंड लाइन में, तो A2, B2 और C2, इनकी वैल्यू क्या आएगी? 1, -1 और 1। अब फॉर्मूला लिखा हुआ है सारा का सारा, तो मैं कोस थीटा डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई, यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, रूट ऑफ इसका 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से वैल्यू आएगी 1 -2 + 1 अपॉन में रूट का 6 और रूट ये 3 आ जाएगी, ये लीजिए। तो यहां से वैल्यू आ गई आपकी 0 अपॉन में √6 यानी √18, तो ये 0 ही आएगी आपका। तो कोस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 0, तो थीटा इक्वल टू कितना? π/2। जब थीटा दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री बन जाए, तो मैं कह सकता हूं ना ये L1 लाइन है आपकी और ये आपकी L2 लाइन है, ठीक है ना। तो L1 इज परपेंडिकुलर L2, ठीक है ना। ये आपको प्रूव करना था, लिख देना भाई हैंस करके। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4th। डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में, ठीक है। देखो 5th क्या गिवन है, फाइंड PQRS पॉइंट दे दिया आपको, P पॉइंट, P पॉइंट कितना दे दिया? -2, 3 और 4। क्यों पॉइंट कितना दे दिया? -4, 4 और 6। और RPQR कितना दे दिया? 4, 3 और 5। और S पॉइंट दे दिया आपको 0, 1 और 2, ठीक है ना। दोबारा चेक कर लेता हूं मैं एक बार, -2, 3, 4, -4, 4, 6, 4, 3, 5, 0, 1, 2। शो दैट PQ इज परपेंडिकुलर टू RS। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं बस इसी की वैल्यू 0 के इक्वल ले आऊंगा ना, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। इसमें भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है ना। देखो कैसे कर सकते थे डायरेक्ट। सबसे पहले PQ और RS की बात चल रही है, यही बात चल रही है ना। PQ इज परपेंडिकुलर टू RS, तो डायरेक्शनल रेशियोज फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PQ, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले? इनमें से ये माइनस कर दो, तो -4 -2 तो +2, कोमा 4 -3, कोमा 6 -4, कितनी वैल्यू? -2, 1 और 2। ये वैल्यू किसकी आ गई? A1, B1 और C1 की। चलिए उसके बाद में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन RS, तो कितना? 0 -4, 1 -3, 2 -3, माइनस का 4, -2 और -1, ये A2 की वैल्यू, ये B1 B2 की वैल्यू और ये C2 की वैल्यू। जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है, जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन क्या जानते हैं अपन? कंडीशन जानते हैं कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, इनका मल्टीप्लाई का सम 0 के इक्वल आना चाहिए। तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। यदि इसकी वैल्यू 0 की इक्वल आ जाएगी ना, तो मैं कह सकता हूं, तो क्या करना है आपको? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो A1 की वैल्यू यदि -2 इंटू A2 की वैल्यू -4 प्लस 1 इंटू -2 प्लस
गड़बड़ कर रहा हूं क्या? चलो देखते हैं एक बार। टू माइनस का, चलो ये 2 और ये कितना माइनस का 1, ठीक है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है आपकी। चलो मैं देखता हूँ एक बार। -4 में से ये माइनस हो रहा है, इसमें से ये माइनस होगा और इसमें से ये माइनस होगा, तो माइनस का 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। उसके बाद में 0 में से 4 माइनस, 0 माइनस 4, 1 माइनस 3 और ये 2 माइनस 5 है ये, ठीक है, ये 5 है भाई, यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, तो ये 3 माइनस का 3, तो ये माइनस का 3। अब देखो ये माइनस माइनस तो प्लस 8, ये माइनस का 2 और ये -6, तो 0 ही आ गया, यानी इस पूरे का मल्टीप्लाई का सम 0 के इक्वल आ गया। तो मैं कह सकता हूं ना कि पी क्यू लाइन इज परपेंडिकुलर टू आर एस, है ना, हेंस करके लिख देना, हेंस पी क्यू लाइन इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस पूरे को आप नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।